नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास पर 2020 सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम आदिकालीन इतिहास ग्रंथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। आज की आदिकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 3 है। इसमें प्रथम प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 2 इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? ऑप्शन ए आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी, ऑप्शन बी वस्तुपरक, ऑप्शन सी तथ्यपरक, ऑप्शन डी सत्यवादी। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प ए आदर्शमूलक एवं सत्यवादी। प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गारसा दातासी, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी गारसा दातासी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के सूत्रपात हैं। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ किया था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? विकल्प ए हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प बी हिंदी साहित्य का अतीत, विकल्प सी रसमीमांसा, विकल्प डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से असत्य कथन कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी गारसा दातासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज के लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इसमें सही उत्तर होगा, छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना न होकर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 7 इनमें से अशुद्ध छांटिए। राजस्थानी भाषा और साहित्य में मोतीलाल मेनारिया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का न होकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ही है। प्रश्न नंबर 8 हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1929। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
1839, गारसाद तासी 1839। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 109, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी उर्दू भाषा में, ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा, सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया। प्रश्न नंबर 10, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, मिश्र बंधु विनोद। यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, जो मिश्र ऐसे लिखेगा मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 11, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन, ऑप्शन सी टीकम सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टीकम सिंह। इसका सही उत्तर होगा टीकम सिंह। प्रश्न नंबर 12, यदि हम प्रश्न नंबर 12 देखें तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? यह प्रश्न विवादित है, जो विकल्प के अनुसार सही होता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न के अनुसार इसका सही विकल्प है 18। इसका सही उत्तर है 18। प्रश्न के अनुसार जिस प्रकार विकल्प दिए गए हैं 18 ही सही है, लेकिन यदि 17 आता तो 17 भी सही करना पड़ेगा और 17 ही सही है। प्रश्न नंबर 13, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीति काल के संपादक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 14, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विकल्प डी, जिसका सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर यदि 14 की बात करें हम तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न नंबर 15, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर विनय मोहन। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी रीति काव्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी काव्य की भूमिका। प्रश्न नंबर 17, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 18, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी मर्यादा, ऑप्शन डी सुधा।
18वें प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का संपादन कहाँ से होता था या प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रश्न नंबर 19 का विकल्प ए है कानपुर, विकल्प 2 बरेली, विकल्प 3 उज्जैन, विकल्प सी आगरा। 19वीं का सही उत्तर होगा आगरा। 19वीं का सही उत्तर होगा आगरा। प्रश्न नंबर 20, उदात्त मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प ए काशी, विकल्प 2 दिल्ली, विकल्प 3 कलकत्ता, विकल्प डी इंदौर। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कलकत्ता। प्रश्न नंबर 21, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? विकल्प ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी गणेश विद्यार्थी शंकर, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा विकल्प ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगर अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? विकल्प ए 1900, विकल्प बी 1903, विकल्प सी 1910, विकल्प डी 1890। इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। इसमें है विकल्प ए 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 23, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी माधव सप्रे। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 24, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? विकल्प ए ब्राह्मण, विकल्प बी हिंदी प्रदीप, विकल्प सी प्रताप, विकल्प डी माधुरी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। इसका मतलब प्रताप पत्रिका का प्रकाशन करते थे। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो दुलारेलाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? विकल्प ए सुधा पत्रिका, विकल्प 2 माधुरी पत्रिका, विकल्प 3 प्रभा पत्रिका, विकल्प 4 इंदु पत्रिका। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा माधुरी पत्रिका। दुलारेलाल भार्गव माधुरी पत्रिका लखनऊ से निकालते थे। प्रश्न नंबर 25, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? विकल्प ए वर्तमान साहित्य, विकल्प बी कल्याण, विकल्प सी सरस्वती, विकल्प डी विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी कल्याण। जो सी लिखा गया है इसमें, लेकिन यहाँ बी है, विकल्प बी है। जो सी लिखा गया है विकल्प बी है, याद रखना है, विकल्प बी है जो कल्याण है। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण है। प्रश्न नंबर 27, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता था? विकल्प ए बनारस, विकल्प बी इलाहाबाद, विकल्प सी लखनऊ, विकल्प डी गोरखपुर। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा गोरखपुर। जिसका सही उत्तर है गोरखपुर। 27वें का यानी कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से होता था। प्रश्न नंबर 28, विशाल भारत के संपादक कौन थे? विकल्प ए गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी, विकल्प सी राम गोपाल चतुर्वेदी, विकल्प डी राजेश्वर प्रसाद चौधरी। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 29, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? विकल्प ए निराला, विकल्प बी प्रेमचंद, विकल्प सी अश्क, विकल्प डी उग्र।
29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अश्क। प्रश्न नंबर 30, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? विकल्प ए माधुरी, विकल्प बी सुधा, विकल्प सी चांद, विकल्प डी इंदु। 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सुधा। प्रश्न नंबर 31, आगरा से निकलने वाली साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विकल्प ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प बी अज्ञेयजी, विकल्प सी बाबू गुलाब राय, विकल्प डी डॉक्टर रांगे राघव। 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 32, इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? प्रभा कानपुर, सुधा लखनऊ, मतवाला पटना, विशाल भारत कलकत्ता। इसमें सुमेलित युग्म सी नहीं है, मतवाला पत्रिका जो पटना से नहीं निकलती थी। प्रश्न नंबर 33, इनमें से गलत जोड़ा छांटिए। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन, देवनागर उमापति दत्त शर्मा, हंस प्रेमचंद, मर्यादा आचार्य शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा मर्यादा। 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मर्यादा। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक सब्सक्राइब करें। और आप सभी से एक निवेदन है कि यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने 10 मित्रों के पास इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।